अपने हियरिंग एड को कैसे अच्छे से इस्तेमाल करें, क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है, आज इस बारे में जानेंगे इस हियरिंग एड में। मैं अवनीश चमोली, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट। मैं आज आपको बताऊंगा कि हियरिंग एड को कैसे अच्छे से इस्तेमाल करें। आपने हियरिंग एड परचेज़ किया है तो उसको कैसे मैक्सिमम यूज़ किया जा सकता है, क्या डूज़ हैं क्या डोंट्स हैं हियरिंग एड के बारे में, और कैसे बैटरी चेंज करना है, क्या उसमें एक्सेसरीज चेंज करने हैं, कब करने हैं, जिससे आप अपने हियरिंग एड की एफिशिएंसी को और ज़्यादा बेहतर कर सकें आपके पास में जो हियरिंग एड है। जी, आज उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हियरिंग एड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ें करनी हैं और क्या नहीं करनी है। अगर आपने सबसे पहले नया हियरिंग एड लिया है और आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपको हियरिंग एड को लगाना है। बहुत सारे बार लोग हियरिंग एड परचेज़ करते हैं, उनको अडेप्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, आवाज़ आर्टिफिशियल लगती है, कोई नॉइस आता है, डिस्टर्बेंस आता है या थोड़ी सी अलग तरह की आवाज़ लगती है तो लोग इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, परचेज़ करते हैं और बड़ी जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है कि हियरिंग एड को धीरे धीरे अडेप्ट करने के लिए इस्तेमाल करना है। शुरू में पूरे दिन भर में आप पहले 1 घंटे लगाएं, उसके बाद थोड़ी देर के लिए निकाल दें, फिर 3 घंटे लगाएं, 4 घंटे, इस तरह से आप 8 से 10 घंटे डेली से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने हियरिंग एड को इस्तेमाल नहीं करेंगे ठीक से या फिर लंबे समय के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको आदत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हियरिंग एड की आवाज़ चाहे कितना अच्छा आपने हियरिंग एड लगाया है, कितनी अच्छी क्वालिटी का लगाया है, आर्टिफिशियल आवाज़ तो होती है, तो आपको आदत नहीं पड़ेगी, तो यूज़ टू होने में, अडेप्ट होने में समय लगेगा। तो आपको टाइम देना पड़ेगा अपने हियरिंग एड को। अगर आपने अच्छे से प्रोग्राम है फिर भी थोड़ी आर्टिफिशियलिटी आती है तो समय देना पड़ेगा। तो क्या क्या चीज़ें करें? एक तो आप अपने हियरिंग एड को रेगुलर इस्तेमाल करें, कम से कम 8 से 10 घंटा डेली इस्तेमाल करें। दूसरा, उसको जब भी आप मशीन को लगाएं तो उसको प्रॉपर फिटिंग रखें। प्रॉपर फिटिंग कैसी है कि ईयर टिप जो है वो ठीक से फिट होना चाहिए। जब आप रात को मशीन निकाल के रखते हैं तो मशीन को ऑफ कर दें, उसका सेल जो है खोल के रखें, जो आपका बैटरी जो है कंजप्शन कम रहे, बैटरी ऑन ना रहे, या नॉन रिचार्जेबल सेल है तो उसको हटा दें। रिचार्जेबल मशीन है तो या ऑफ़ रखें या उसको चार्जिंग में लगा के रखें। तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है, पानी को नमी से बचाना है। सबसे ज़्यादा दिक्कत मशीनों में पानी में नमी लगने की वजह से आती है। मशीन को निकाल के यूं ही आपने कहीं ऐसे नहीं रख देना है। आपको जो आपका ड्राई किट है या मशीन का जो बॉक्स है उसी के ऊपर डेडिकेटेड जो आपका बॉक्स है उसी में रखना है। हफ्ते में कम से कम एक बार अपने मशीन को आप ड्राई किट में या इलेक्ट्रिक जो डिह्यूमिडिफायर होता है उसमें रखें, जो आपका नमी से बचा के रखेगा। मशीन की जो है वैक्स आ जाता है उसके ईयर टिप में, ईयर मोल्ड में या वैक्स गार्ड में, उसको रेगुलरली आप साफ़ करें, चेंज करें, चेक करें। रेगुलरली जो है मशीन की आप सर्विस करवाते रहें। हर 6 महीने में कम से कम एक बार आप मशीन को सर्विस के लिए अपने ऑडियोलॉजिस्ट के पास में हियरिंग एड सेंटर पे लेके जाएं, वो आपकी मशीन को सर्विस करेंगे।